दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलोन मस्क के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन सी क्वालिटी है जो उनको विश्व का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति बनाते हैं। दोस्तों, आप भी इन क्वालिटी को अपनाकर आप क्रांतिकारी व्यक्ति और उनके जैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हो आप उसके मास्टर बन सकते हो। तो दोस्तों, जानने के लिए कि वे कौन कौन से क्वालिटी है जो एलोन मस्क को सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति बनाता है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जो सबसे पहली क्वालिटी आती है वो है कुछ नया करने की सोच। दोस्तों, एलोन मस्क की यही खूबी, यही क्वालिटी उन्हें दुनिया से तमाम व्यक्तियों से सबसे अलग बनाती है। चाहे जिप2 की बात की जाए, चाहे टेस्ला की, या स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, चाहे किसी भी कंपनी की बात की जाए, उनमें हर चीज में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, एलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसी के कारण एलोन मस्क ने इतने बड़े बड़े कंपनी खड़ा कर दिए। दोस्तों, इन कंपनी को खड़ा कर पाना एक आम इस इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था और उनकी ये अलग सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी दुनिया से कुछ अलग दिखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ नया सोचना होगा और फिर उसे करना होगा, तभी आप भीड़ से कुछ अलग दिख पाएंगे। और दोस्तों, जो दूसरी खूबी है वह है दृढ़ निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन। दोस्तों, जब एलोन मस्क कोई काम लेते हैं तो उसे पूरे दृढ़ निश्चय से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। उनके लिए उनका काम उनकी पूजा है, उनका कर्म उनका धर्म है। वे कई बार अपने काम करते करते कंपनी में ही सो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें नींद आ रहा है या वे थक गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने कंपनियों को किसी भी समय उठकर देख सके। अगर उनकी कंपनी में कोई मशीन बंद हो चुका है तो वो उसे फिर से रिस्टार्ट, उसे सुधार सकें और फिर से उसे चालू कर सकें और उनका काम बंद ना हो। वे अपना अधिकतर समय अपने एम्प्लॉय, अपने कंपनी व उनके मशीनों के साथ बिताना चाहते हैं। दोस्तों, कोई भी काम को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी हो जाता है कि यह काम जब तक नहीं होगा तब तक हम थकेंगे नहीं, तब तक रुकेंगे नहीं और किसी भी हाल में इस काम को पूरा करेंगे। यह सोच, यह दृढ़ निश्चय से हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी रिस्क लेना। दोस्तों, कोई भी नया काम शुरू करने, उस पर काम करना एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो जाता है और यही क्वालिटी हमेशा रिस्क लेने की एलोन मस्क में कूट कूट के भरी हुई है। वे कोई भी नया रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। एलोन मस्क के सारे काम रिस्की थे जो कि एक आम व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन उन काम को एलोन मस्क ने शुरू किया और सक्सेसफुली उन्हें पूरा भी किया। वे ना तो इसके लिए क्रिटिसिज्म से डरे, ना ही फेलियर से। उन्होंने बस अपने काम पर फोकस किया और सक्सेसफुली उन्हें हैंडल भी किया। आप इनके कोई भी कंपनी को देख सकते हैं, चाहे स्पेस एक्स, टेस्ला या बोरिंग कंपनी, चाहे किसी की भी बात की जाए, यहाँ पर सभी में फेलियर और क्रिटिसिज्म का डर था, लेकिन उन्होंने उन्हें की परवाह नहीं की और उन्हें किया और सक्सेसफुली भी रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको फेलियर और क्रिटिसिज्म से नहीं डरना है और तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और दोस्तों, जो चौथी खूबी है यह सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है हमेशा सीखते रहना। दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी स्किल पाने के लिए आपको सीखना जरूरी है और सीखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। आप खुद व लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क अपना सबसे बड़ा साथी किताबों को ही बताते हैं। वे कहते हैं उनका अधिकतर समय किताबें पढ़ने में ही बीते हैं। वे रॉकेट बनाने के लिए अलग से डिग्री या कहीं पढ़ाई नहीं किए हैं, बल्कि वे खुद से ही किताबों के माध्यम से ही रॉकेट बनाना सीखे हैं। वे बताते हैं जब उनके बुक शेल्फ में किताबें खत्म हो जाते थे तो वे एपिसाइक्लोपीडिया पढ़ते थे और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पूरी एपिसाइक्लोपीडिया भी खत्म कर दी थी। तो दोस्तों, आपको भी यह हैबिट डालनी चाहिए
आपको हमेशा नए नए बुक पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आप बहुत कुछ नया सीख सकें। आप बुक के माध्यम से खुद के व दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब अगली क्वालिटी है अपने नेगेटिविटी पर न देकर इस बात पर ध्यान देना कि अब आगे क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के जीवन में सुख दुख, परेशानी, डिप्रेशन तो आता ही है। ऐसे में हमें निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को अपनाना चाहिए। निगेटिविटी के द्वारा हम और परेशान और दुख हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ इलॉन मस्क के साथ भी हुआ। जब वे छोटे थे, लगभग 9 साल के, तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। ऐसे में अगर वे निगेटिविटी का रास्ता चुन लेते और डिप्रेशन और परेशान हो जाते तो वे कुछ भी न कर पाते। इसके बजाय उन्होंने पॉजिटिविटी को चुना और अपने साथी बुक को बना लिया और दिन भर बुक पढ़ने लगे। इस तरह उन्होंने बुक के वजह से बहुत कुछ सीख लिया। अगर वे निगेटिविटी को अपना लेते तो शायद हमें ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति न मिल पाता। तो दोस्तों, जब भी आपको निगेटिविटी देखने को मिले, आपको पॉजिटिविटी ही अपनाना है और अपने को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है। इस तरह आप खुद में और इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। इसके बाद अगली क्वालिटी आती है जो कर सकते हो और उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग एक बार सक्सेस पा लेने के बाद रुक जाते हैं कि अब बहुत कुछ कर लिया, और ऐसे में उनका इम्प्रूवमेंट, उनका ग्रोथ रुक जाता है और वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। और बाद में यही लोग सक्सेस होने के बावजूद फिर से फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क के इतने फेमस कार व स्पेस एक्स होने के बावजूद भी वे अपने कारों को और स्पेस एक्स में और अपने कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने में लगे रहते हैं। वे इससे और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। और दोस्तों, यही उनके कंपनी के सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। वे अपने कंपनी को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा सीखते रहते हैं, बुक पढ़ते रहते हैं और जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार सक्सेस पा लेने के बाद उसके बाद रुकना नहीं है, आपको उसे निरंतर करते भी रहना है, तभी आप सक्सेस की सीढ़ी पर बने रहोगे, वरना आप नीचे भी आ सकते हो। और दोस्तों, इसके बाद अगली क्वालिटी आती है खुद पर विश्वास करना। क्या हो अगर दुनिया को आप पर विश्वास तो है लेकिन आपको खुद पर ही विश्वास न हो? ऐसे में चांस है कि आप खुद से ही के कारण फेल हो जाओगे। लेकिन अगर दुनिया आप पर विश्वास नहीं करती और आप खुद पर विश्वास करते हो तो 100% चांस है कि आप जरूर सक्सेस होगे। तो दोस्तों, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप यह कर सकते हैं। भले ही अब लोग कुछ भी कहें, लोगों का तो काम ही है कहना। अगर आप डर गए तो यह आपकी सबसे बुरी सोच है। आपको इस बात पर नहीं पड़ना है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, सबसे बुरी सोच ही है लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों, यही इलॉन मस्क को सबसे टॉप पर लेकर जाती है। जब वे शुरू में पेपाल शुरू कर रहे थे तो ऐसे में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें भी पैसे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन वह बना और सक्सेसफुल भी हुआ। लोगों ने कहा कि कई गाड़ियों के बीच आपके टेस्ला कार नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ला कार चली। लोगों ने कहा कि स्पेस एक्स तेरा काम नहीं करेगा, तू क्यों स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसने स्पेस एक्स खड़ा कर दिया और वो भी चला। और दोस्तों, ये सब इलॉन मस्क के खुद पर विश्वास होने के कारण हुआ। तो दोस्तों, आपको भी खुद पर विश्वास करना चाहिए, तभी आप अपने काम में सक्सेस होंगे। दोस्तों, इसके बाद जो अगली क्वालिटी आती है वो है हार्ड वर्क। दोस्तों, इलॉन मस्क का हार्ड वर्क आप उनके बिजनेस कैरियर के द्वारा ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके इतने सारे बिजनेस होने के बाद भी वे इतने सारे बिजनेस को अच्छे तरह से हैंडल कर पा रहे हैं। वे इतने सारे एम्प्लॉय, इतने सारे काम और इतने सारे बिजनेस को आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इलॉन मस्क सप्ताह में 100 घंटे से भी लगभग ज़्यादा घंटे काम करते हैं, या ये कहें वो अपने ही कंपनी में अपने ही कर्मचारी से भी ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कोई काम में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको भी हार्ड वर्किंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, अगली जो क्वालिटी आती है वो है कभी गिव अप न करने की।
दोस्तों कई बार हम काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम फेलियर, डिप्रेशन, क्रिटिसिज्म के कारण हम गिव अप करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी हार होती है। दोस्तों एलोन मस्क की बात करें तो वो कभी गिव अप करते ही नहीं, उन्हें गिव अप का मतलब पता ही नहीं। जब उनके तीनों रॉकेट बुरी तरह फेल हो चुके थे, अब उनके पास दो ही रास्ते थे, अपने बाकी बचे पैसे को या तो टेस्ला में इन्वेस्ट कर दें या अपना रॉकेट तैयार करें। और अगर रॉकेट सफल नहीं होता तो वे बुरी तरह बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने अपने इस फेलियर, डिप्रेशन, टेंशन के कारण खुद को गिव अप नहीं किया और दोस्तों वे नए रॉकेट बनाने के लिए पूरी तरह तैयारी करने लगे और फाइनली वह रॉकेट सक्सेसफुल सफल रहा। तो दोस्तों ये इंसान ऐसे थे जो कि अपने बैंकरप्ट, दिवालिया होने से भी नहीं डरे और अपने रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो दोस्तों ये थे इलॉन मस्क के क्वालिटी जो कि उन्हें सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति और सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। दोस्तों जिसमें पहला था कुछ नया करने की सोच, दूसरा था दृढ़ निश्चय और तीसरे की बात करें तो हमेशा रिस्क लेना, रिस्क से न डरना। चौथा था हमेशा सीखते रहना और पांचवा था अपनी नेगेटिविटी पर ध्यान न देकर आप जो कर सकते हो उस पर ध्यान दें। छठवां था जो कर सकते हो उससे और बेहतर करो। सातवां है खुद पर हमेशा विश्वास रखो कि मैं यह कर सकता हूँ। आठवां है हार्ड वर्क करना और फाइनली नौवां है कभी गिव अप न करना। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।